नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के मेरे अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। आज हम गर्मियों के बेहद पसंदीदा सलाद और सब्जी यानी कि खीरे की खेती से होने वाले फायदे के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे जायद के मौसम में बड़ी आसानी से बिना अधिक मेहनत और खर्च के भी उगाया जा सकता है। जायद के मौसम से मतलब है रबी और खरीफ की फसल के बीच का समय, यानी कि मार्च से जून तक। अपने पोषक गुणों, जल दक्षता और तरह तरह के खाने के उपयोग में लाए जाने के लिए भी खीरा जाना जाता है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है और अच्छा खासा मुनाफा देने में सक्षम भी है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस विषय की उपयोगिता को आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। खीरा फसल के बारे में बात करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि मुनाफे की दृष्टि से खीरा इतना अहम क्यों है। गर्मियों के मौसम में खीरे की मांग काफी बनी रहती है। इसकी ठंडी तासीर के कारण देश के उत्तरी राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच इसकी काफी मांग बनी रहती है। इसकी खेती के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट और साधनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छी जल निकासी वाली भूमि में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसकी फसल तैयार होने में 50 से 70 दिनों का समय लगता है। इस तरह से किसान छोटी अवधि में नकदी फसल के तौर पर इसे उगाकर आकर्षक मुनाफा कमा सकते हैं। विटामिन सी और के साथ पोटेशियम तथा अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे स्वास्थ्यवर्धक गुणों का खजाना होने की वजह से इसकी मांग किसी भी सीजन में खत्म नहीं होती है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के अनुसार इसकी अच्छी उपज लेने के लिए अच्छी जल निकासी वाली फर्टाइल मिट्टी, जिसका पीएच मान 6 से 6.8 तक हो, का प्रयोग किया जाना चाहिए। मिट्टी में जैविक खाद की भरपूर मात्रा डालकर पहले तैयार कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद सीधे बिजाई या पौध की रोपाई कर ली जाती है। बीजों की बुआई 1 इंच गहराई पर करनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी कम से कम 12 इंच रखी जानी चाहिए। बुआई का सही समय अंतिम ओस पड़ने से 3 से 4 सप्ताह पहले तक का माना जाता है। इसके पौधों को वर्षा जल या सिंचाई से पर्याप्त पानी नियमित अंतराल पर दिया जाना चाहिए। पौधों के आसपास नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग या पलवार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, अन्यथा ये लताएं जमीन पर ही फैलती चली जाती हैं। इस पर एफिड्स, स्पाइडर माइट आदि जैसे कीटों का भी हमला होता है और अक्सर बड़ा नुकसान किसानों को जरा सी लापरवाही के कारण उठाना पड़ जाता है। बेहतर रहेगा कि कीट रोधी किस्मों का प्रयोग करें और साथ ही फसल रोटेशन का भी ध्यान रखें। किस्म के अनुसार आकार हो जाने पर इनकी नियमित आधार पर तुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे अधिक उत्पादन मिलता रहता है। तुड़ाई के बाद इनका स्टोरेज ठंडे और नमी वाले वातावरण में किया जाना चाहिए ताकि इनकी ताजगी बरकरार रहे। इस क्रम में बीकानेर के खीरा उत्पादक किसान के बारे में बताना चाहेंगे, जिसने परंपरागत फसलों को छोड़कर पॉली हाउस में खीरे की खेती करने से प्रति एकड़ 12 से 15 लाख तक का वार्षिक उत्पादन प्राप्त करने में सफलता हासिल की। विनोद बिश्नोई लुंका रंसा तहसील बीकानेर राजस्थान के निवासी हैं। उन्होंने गेहूं, चना, सरसों, गुआर और मटर जैसी प्राचीन समय से उगाई जाने वाली फसलों के बदले खीरे की खेती पॉली हाउस में करने का फैसला किया। पॉली हाउस की कुल लागत का 70% हिस्सा उन्हें सरकारी अनुदान के तौर पर मिला। इस तरह से प्रति एकड़ लगभग 2 लाख रुपए की खीरा उत्पादन की लागत से उन्हें 12 से 15 लाख तक की औसत पैदावार प्राप्त हुई। इसके साथ ही पॉली हाउस में हाई क्वालिटी के खीरे की उपज भी मिली। इसका बाजार में उन्हें आकर्षक दाम भी प्राप्त हुआ। मंडी में 45 रुपए प्रति किलो की दर से उनकी ये खीरे की उपज बिकी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सही तकनीक और उचित देखभाल करने से बेहतरीन उपज के साथ अच्छी कमाई खीरे की खेती से संभव है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा
इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।